लेकिन पहले आज के अब बिग स्टॉक्स। आज कौन से स्टॉक्स रडार पे? देखिए, आज दो स्टॉक्स मैं रेडार पर लेकर चल रहा हूँ। दोनों एफएनओ स्टॉक्स हैं। पहला है श्रीराम फाइनेंस। मेरे ख्याल से आज ये स्टॉक चलेगा क्योंकि एक तो करेक्ट हो चुका है अपने हायर लेवल से। दूसरा, कल इनकी जो कॉन कॉल हुई थी इसमें उन्होंने एयूएम की ग्रोथ जो गाइडेंस है वो 18 से 20% कर दी है 15% से। क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन किए इन्होंने करीब करीब 2% पे। कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी इनका कम हुआ है और एनआईएम जो है वो भी 8.5 to 9% तक ले गए हैं। पहले 8.5% इन्होंने बोला था। और दो ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आई हैं सीएलएस से, उन्होंने भी आउट परफॉर्म टारगेट दिया है। 2050 के टारगेट एस्टिमेट बढ़ाए हैं उन्होंने FY 24 से 26 में करीब करीब 6 से 10%। तो ये आपका एक स्टॉक जो है वो पॉजिटिव में रहेगा। और श्रीराम फाइनेंस पर HSBC ने भी एक बाय दिया है 2300 के टारगेट के साथ। तो ये मेरे ख्याल से आज आपका पॉजिटिव रहेगा। नेगेटिव स्टॉक में आज लेकर चल रहा हूँ कोलगेट। और कोलगेट को मैं नेगेटिव लेकर चल रहा हूँ इसलिए क्योंकि कोलगेट बहुत भाग चुका है स्टॉक। और इवन दो नंबर्स मिले जुले हैं जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन किया था, वॉल्यूम ग्रोथ जो Q1 में आई थी जिसकी वजह से कोलगेट में एक री रेटिंग आई थी, वो वॉल्यूम ग्रोथ कोलगेट मेंटेन नहीं कर पाया। इसके लिए मैं कोलगेट को नेगेटिव में लेकर चल रहा हूँ। हालांकि कुछ ब्रोकरेजेस ने अपने एस्टिमेट्स बढ़ाए जरूर हैं, लेकिन ये जो कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ है ना, ये मुझे लग रहा है कि हर चीज़ कॉन्टेक्स्ट में होती है। यही नंबर्स अगर 1500 पे आए होते कोलगेट के तो मैं पॉजिटिव होता, लेकिन क्योंकि कोलगेट में इतनी बड़ी रैली आ चुकी है पिछले कुछ 1-2-3 महीने में, अगर आप देखेंगे मेरे ख्याल से 3 महीने पहले ये स्टॉक शायद 1700 रुपये के करीब था। 1700 रुपये से 2000 रुपये का मूव आया पिछले क्वार्टर के बाद। एक बार इसका स्लाइटली लंबा चार्ट रख दीजिए जरा कोलगेट का, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये देखिए, तो ये 1 महीने का चार्ट है खैर, लेकिन और 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो वो आपको दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोलगेट में थोड़ा सा मैं नेगेटिव में लेकर चलूंगा। हाँ, कुछ चिप्स एंड बट्स थे, रेवेन्यू और वॉल्यूम्स इश्यूज, ऑपरेशनली बेहतर, तो स्टॉक शायद आज दिक्कत में आ जाए। श्रीराम फाइनेंस और कोलगेट। श्रीराम के नंबर्स कल बाजार जब बंद हो रहा था उससे पहले आए थे, नंबर्स पे स्टॉक रिकवर कर गया था। अब वो कमेंट्री को देखते हुए लग रहा है कि और तेजी तूल पकड़ने की कर रही है तैयारी। अच्छा, अब से कुछ ही देर बाद CNBC आवाज पे एक बढ़िया सा पॉडकास्ट, अगला एपिसोड आने वाला है, उसकी एक झलक दिखाता हूं पहले। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ तो है जो सबको अपनी तरफ खींचता है। एक नशा है ट्रेडिंग का, बिकॉज आपको रिजल्ट इमीडिएटली दिखता है। ट्रेडिंग इसलिए बुरा बनता है बिकॉज लोग स्टॉप लॉस की जगह पे एवरेजिंग करते हैं, ट्रेडिंग को इन्वेस्टमेंट बना देते हैं जब वो नुकसान में चला जाता है। क्यों इतने लोग मार्केट में जानते हुए भी पैसा गंवाते हैं? मैंने भी क्विक रिच बनने की कोशिश की थी। 90 का दशक था, मार्केट में बहुत तेजी चल रही थी, मैंने पैसा बोरो करके लगाया था, सारा पैसा उड़ गया। आप अपने घर में अपनी वाइफ से और बच्चों से रेगुलरली फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं? कई ऐसे फैमिली है जहाँ पे कहते हैं कि पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए, बट उन सभी को मेरी एक ही गुजारिश है कि वॉरेन बफे ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था, मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट, but make sure that you have made enough money before you make such statement. Before you make something stupid like this. तो आपने कब जाना कि पैसा होना जरूरी है और कब आपने उसके लिए काम करना शुरू किया? जब मैं बहुत छोटा था 4th स्टैंडर्ड में, तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया एंड वो मिल मजदूर थे एंड मेरी माँ लोगों के काम करके हमें पढ़ाती थी। तो मैं स्कॉलरशिप ले लेके पढ़ता गया और आज CA बन गया। बट जेब में पैसा होना तो मुश्किलों का सामना बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कुछ गुजराती की कहावतें जो मार्केट से रिलेटेड हो? नाणा वगरनो नाथियो, नाणे नाथा लाल। जब में पैसा नहीं होता है ना, तो घर वाले भी बुलाएंगे नाथिया ये कर, नाथिया वो कर, और जब जेब में पैसा होता है तो लोग कहेंगे सेठ नाथालाल आए हैं। तो पैसा कमाना बहुत जरूरी है। पर घर वाले तो आज भी भेज देते हैं हर जगह। पर ये इंटरेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आया मुझे। और देखिए, ये थीम जो है ना मेरी, गेट रिच, और मैं सामने से बोल रहा हूँ गेट रिच, क्योंकि एक हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में एक होता है ना कि पैसे को लेकर कि बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे मत भागो पैसे के पीछे। पैसा से सब कुछ नहीं आता, लेकिन भाई साहब पैसा हो ना तो फिर आपकी लाइफ आसान जरूर हो जाती है, ठीक है ना। तो गेट रिच में कोई बुराई नहीं है, हाँ गड़बड़ नहीं करनी है बस।
किसी की हाई नहीं लेनी है और कोई गलत काम नहीं करना है। ये दो चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन अच्छे तरीके से पैसा बनाना है और उसमें कोई बुराई नहीं है। एक कहते हैं ना, आई हैव बीन अ रिच मैन एंड आई हैव बीन अ पुअर मैन एंड आई चूज रिच एवरी टाइम, तो वो बिल्कुल सही बैठता है। और अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो आपका बैड लक है, लेकिन अगर आप गरीब जा रहे हैं इस दुनिया से तो ज़रूर आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि ये लाइफ ना अपॉर्चुनिटी सबको देती है अमीर बनने के लिए। बिल्कुल ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा ऑक्सीजन से कम भी नहीं है। ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़िया एपिसोड है ये, आज सुबह 10 बजे। डायरेक्टर साहब क्या, डायरेक्टर साहब टाइम डालिएगा प्लेट में, पता रहना चाहिए हमें कब आ रहा है ये शो। बढ़िया, ये है दबाव था। और कल ब्रॉडर मार्केट से रिकवर कर गए, इवन निफ्टी बैंक कुछ हद तक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा, लेकिन निफ्टी में रिकवरी नदारत थी। खैर, ऐसे में सेटअप समीकरण बैठ कैसे रहे ये जान लिया जाए। कैसा लग रहा है सेटअप? देखिए, सेटअप में आज मैं थोड़ा सा डिविएशन कर रहा हूँ, क्योंकि कल के FIDI के नंबर्स देखने का मतलब नहीं है। एक्सपायरी थी तो काफ़ी वो आर्बिट्राज पोजीशन अनवाइंड होती हैं, वो सब मैं देखूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। तो मैंने क्या किया है, मैं सीरीज की स्टार्ट में जो आपको क्यूज मिल रहे हैं उस पर जा रहा हूं मैं। ये देखिए FI का नंबर 7,700 करोड़ की सेलिंग, सामने खैर DIS बाय कर रहे हैं, क्योंकि DIS का पैसा है, हर महीने 16,000 करोड़ तो SIP से आ रहा है, तो ऑब्वियसली पैसा है उसको पूरा का पूरा मैच करने के लिए। अक्टूबर सीरीज के मूव्स क्या रहे हैं निफ्टी के, पिछले कुछ सीरीज के। अक्टूबर में हम माइनस हो गए 666, सितंबर में थोड़े से प्लस थे, अगस्त में 406। तो जो पिछले 4 सीरीज पॉजिटिव आई थी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट कम होने लगा है। उससे पहले जो हमने 4 लगातार बैक टू बैक पॉजिटिव देखी थी, जुलाई और जून में खास तौर से जो 700 पॉइंट की रैली हुई थी। लास्ट की 3 सीरीज, नवंबर की सीरीज कैसी रही, अब एक बार वो ले आइए। लास्ट वैसे 2018 के बाद पहली बार हम अक्टूबर में नेगेटिव रहे, तो इसके लिए नवंबर में भी, और जो आप बात सुबह भी कह रहे थे कि ये तो हमने अक्टूबर में भी कहा था कि पॉजिटिव होंगे, हम नहीं हुए ना। लेकिन नवंबर में 2-3 बार नवंबर काफ़ी अच्छे रहे, खासतौर से 2020 में हम 11% भागे थे, वो क्योंकि वो कोविड के तुरंत बाद की रैली थी इसके लिए। और 2021 में थोड़ा नेगेटिव था, लेकिन 2022 में बड़ा पॉजिटिव था, 4%। देखते हैं किस तरीके के रहते हैं। काफ़ी शॉर्ट रोल ओवर हुआ है मार्केट में शॉर्ट पोजीशन काफ़ी हैवी है। इनफैक्ट निफ्टी का रोल ओवर हुआ है 83%, जबकि एवरेज रहता है करीब करीब 79%। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखें सीरीज के शुरू में, तो हम ऑलमोस्ट काफ़ी हाईएस्ट लेवल पर स्टार्ट कर रहे हैं। 1.1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है इस समय। पिछले 2 सीरीज में ये कम था, और उससे पहले अगस्त में 1.17 करोड़ था। और उसके बाद आते हैं हम वापस उस नंबर पर। FI लॉन्ग पोजीशनिंग जो हम शुरू कर रहे हैं नवंबर में 11% पे शुरू कर रहे हैं। 66, 59, 51, 31 और अब जाके 11%। मतलब आप अब 100% शॉर्ट, इंडिया में नेट 100% ज़्यादा जा नहीं सकते ना आप, उससे ज़्यादा क्या जाएंगे। तो 90% शॉर्ट आप आ चुके हैं, और एक बार फिर वो प्लेट वापस रख देते हैं जो हमने शुरू में डिस्कस की थी, कि जब भी FIs इतनी शॉर्ट पोजीशनिंग पे आ जाते हैं, नॉर्मली मार्केट में बड़ी रैली होती है। और इस समय हम आ गए हैं करीब करीब 11% शॉर्ट पोजीशनिंग पे। 10%, 13%, 15%, जब भी हम इतने शॉर्ट हुए हैं मार्केट पर, बड़ी रैली आई है नॉर्मली। कारण कुछ भी रहा हो, अब इस बार क्या कारण होगा, अब हमको पहले से पता हो तो फिर ऑब्वियसली फिर तो इस शो का मतलब ही नहीं है। हमको पता नहीं कि कारण क्या होगा, लेकिन क्या कुछ ना कुछ कारण आएगा और मार्केट चलेगा, ये एक मुझे लग रहा है। और प्लस हम 200 मूविंग एवरेज के इतने करीब है, मुझे लग रहा है कि एक मार्केट में जोन है ये इस समय बाय करने का। देखिए, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर तो बिल्कुल, फिर तो आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी मार्केट में। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं खुद निफ्टी का ETF आज ही लेने के मूड में हूँ। और मेरे ख्याल से तो ठीक है, अगर उसके बाद भी मार्केट गिर गया तो गिर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन व्यू अगर लॉन्ग टर्म का है तो लेवल्स अच्छे आ गए हैं मार्केट में। लंबी अवधि के लिए लेवल्स अच्छे हैं इस बाजार के, और शायद सारे समीकरण उस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एटलीस्ट इस समय एक रिलीफ स्क्रीन पे हो सकता है प्ले आउट हो। निफ्टी स्क्रीन पर हक्का ही हुआ है, तो आज की अब निफ्टी स्ट्रेटेजी भी बात कर ली जाए। खुलेंगे शायद कल जहां मंथली एक्सपायरी हुई थी उन्हीं जोन्स के आसपास, ऐसा गिफ्ट निफ्टी बता रहा है। तो और एक्चुअली बहुत ओवरसोल्ड तो है अब वो, पर वो कहने वाली बात है, हो सकता है और स्ट्रेच करे। लेकिन आज जब रिलीफ प्ले आउट होनी है तो क्या लेवल्स वॉच आउट करूं, खुलने के बाद क्या देखूं, और मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, लेवल से ज़्यादा ज़रूरी होता है इन मार्केट्स में मार्केट का बिहेवियर। मैं बार बार बोलता हूँ कि इन मार्केट्स में ना लेवल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। आप कह लें कि ये लेवल है या नहीं, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मार्केट का टेक्सचर क्या है, क्या सेलिंग आ रही है रैली पे, क्या लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है या नहीं। लेकिन फिर भी क्योंकि लोग लेवल्स फॉलो करते हैं, इसके लिए मैं कुछ 2 लेवल्स बता देता हूँ। पहला है 18,700 जो कि पुट ऑप्शन का बेस है, और दूसरा है 18,607 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। बस अब ये 2 लेवल हैं।
अगेन मैं फिर कह रहा हूँ लेवल की सिग्निफिकेंस मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग लेवल के बिना काम करते नहीं, उनको लेवल ट्रैक करने ही करने हैं। इसके लिए नॉर्मली निफ्टी में फर्स्ट टेस्ट ऑफ 200 डे मूविंग एवरेज सक्सेसफुल होता है। अब यही बात हमने बैंक निफ्टी के लिए भी कही थी, लेकिन टिका नहीं बैंक निफ्टी। लेकिन निफ्टी क्योंकि बड़ा इंडेक्स है तो मेरे ख्याल से रिस्पेक्ट करेगा। ट्रेडर्स को लेकर मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप प्लीज़ स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई ट्रेड ना लें। ये ना हो कि आज बस एक गैप अप खुला तो बस हम तो लॉन्ग हो गए कि मार्केट तो बॉटम हो गया, मार्केट यहाँ से चलने वाला है। नहीं, थोड़ा सा केयरफुल रहें, पहला घंटा देख लें मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। और अगर आप लॉन्ग ले रहे हैं तो 18,600 का एक स्टॉप लॉस रखें। थोड़ा डीप है ऑब्वियसली, लेकिन वो रखना पड़ेगा मार्केट में इस समय। और एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, भले ही व्यू जो भी हो, अगर मार्केट आपको ये बता रहा है कि सेल ऑन रैली में पैसा बन रहा है और आज भी अगर रिवर्सल आने शुरू हुए मार्केट में तो सेलिंग भी करें इंट्राडे में। इंट्राडे में सेलिंग करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। आप और अगर आप सेल ट्रेड ले रहे हैं तो फर्स्ट आवर हाई या डे हाई जो भी है उसका एक स्टॉप लॉस लगाएं। बेसिकली ट्रेडर्स को हमेशा स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी की नहीं सुननी चाहिए। स्क्रीन को रिस्पेक्ट करके अपने हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड को मानकर एक ट्रेड लें। ओवरसोल्ड है तो ओवरसोल्ड ज्यादा तो निफ्टी बैंक है। मेरे ख्याल से कल परसों ही 200 डीएमए के नीचे चला गया था, उसके नीचे और स्ट्रेच होता चले जा रहा है। क्या करें इस पॉकेट में? देखिए निफ्टी बैंक में अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत बुरी सीन है इस समय निफ्टी बैंक में, चल ही नहीं रहा। और एचडीएफसी बैंक जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है ना, बहुत ख़राब है वो। और बैंक निफ्टी में अब दो सपोर्ट है। अच्छा, मुझे याद है कल परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अब अगला सपोर्ट सीधा वो एक बार अगर 43,200 ब्रेक हो गया, वो 200 डे मूविंग सीधा 41,500 पर आएगा, 41,800 पर आएगा, तो बहुत लोगों को लगा था कि इतना नीचे कैसे बोल सकते हैं हम। कल गिर गए हम ऑलमोस्ट 42,100 तक। कल का लोग 42,100, उसके बाद सीधा अगला सपोर्ट 41,500 पर। अगर 42,105 डिसाइसिवली ब्रेक हुआ तो मुझे हैरानी नहीं होगी अगर हम 41,500 पर सीधा पहुंच जाएं। तो बैंक निफ्टी का काम ही है, बैंक निफ्टी इंडेक्स ही ऐसा, इतना आपका हेविली लॉपसाइडेड इंडेक्स है। ये 2-3 स्टॉक्स के बेसिस पे चलता है बैंक निफ्टी। क्यों निफ्टी ज़्यादा अच्छा इंडेक्स है कंपेयर टू बैंक निफ्टी? क्योंकि निफ्टी एक वेल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स है। बैंक निफ्टी जो है वो इतना लॉपसाइडेड इंडेक्स है। बैंक निफ्टी का वैसे एफ&ओ में थोड़ा मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए उसको, कि इतना लॉपसाइडेड है ये। बट एनीवे 42,105 अगर टूटा तो 41,500 भी पॉसिबल है। मैं आज बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये तुक्का है ट्रेड, सारी की सारी ट्रेड्स। कोई भी लेवल की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है यहाँ पे। आप कहने को कुछ भी कह लें, मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है इन ट्रेड्स का। कल जितने हमने लेवल डिस्कस करे उनमें से कुछ भी बचा गया? पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, पहला रेजिस्टेंस, कल कोई भी लेवल बचा मार्केट में? कोई लेवल नहीं बचा ना। तो ये मार्केट इस समय कोई मतलब नहीं है। स्क्रीन देखें, ऑब्जर्व करें, स्टेबिलिटी आने दें। और स्टेबिलिटी आने दें, मैं तो कह रहा हूँ आप 43,200 तक बैंक निफ्टी से बचें। 43,200 एक बार क्रॉस होने दें डिसाइसिवली, 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको क्रॉस होने दें, उसके बाद ही एक व्यू लें यहाँ पर। लेवल बचने से ज्यादा है, बस एक ही लेवल ध्यान में था मेरे, तो 18,600 की सैंक्टिटी मेंटेन होनी चाहिए। शायद फिलहाल के तो थम जाएंगे उससे पहले। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।